गीता अध्याय 3 श्लोक 22। ना मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है, मैं त्रिषु लोकेषु न किंचन कर्तव्यम, कुछ भी कर्तव्य नहीं है, और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, न अवाप्तव्यम अनवाप्तव्यम, तो भी मैं कर्म में ही वर्तता हूँ। कर्मणि एव वर्ते, तो भी मैं कर्म ही करता हूँ। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, क्योंकि भगवान खुद स्वयं ईश्वर है, खुद सृष्टि के मालिक हैं, विष्णु का अवतार है। वो इस लोक में कुछ भी कर सकते हैं, इस लोक की सृष्टि कर सकते हैं, इस लोक की प्रलय कर सकते हैं, क्षण में उत्पन्न कर सकते हैं और क्षण में नष्ट कर सकते हैं। ऐसा होने पर भी वे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है, मुझे कोई कर्तव्य नहीं है, मेरा कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, और ना ही कोई ऐसी वस्तु है जिसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता, तो भी मैं कर्म ही करता हूँ, कर्मानुसार ही बरतता हूँ। क्योंकि भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य से परिपूर्ण और सत्य से ओतप्रोत होते हैं, तभी तो उन्हें भगवान कहा जाता है। जितने भी ऐश्वर्य हैं वो सारे उनमें होते हैं, उन सभी से परिपूर्ण होते हैं और पूर्णतः सत्य से भी ओतप्रोत होते हैं, क्योंकि सत्य भी वही है, सत्य चित आनंद। संसार में जो कुछ भी है, परमात्मा उन सब से परिपूर्ण होता है, इसलिए उन्हें कोई कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का कुछ फल पाना है, उसके लिए कुछ कर्म नियत किए जाते हैं, उसे कुछ नियत कर्म करना पड़ता है। परंतु जो तीनों लोकों में कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रखता, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म कैसे हो सकता है? क्योंकि कर्म तभी है ना जब कुछ हम पाना चाहते हैं। जब कुछ पाना ही नहीं चाहते, सब कुछ हमारे भीतर ही है, तो फिर कर्तव्य कर्म बचता ही नहीं। जैसे कि पीछे भी बताया गया कि समाधिस्थ पुरुष के लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं बचता है, क्योंकि वह अपनी आत्मा के आनंद में, अपनी आत्मा के प्रकाश में, अपनी आत्मा के रस में संतुष्ट होता है। ऐसा ही भगवान के बारे में भी है, क्योंकि भगवान तो ईश्वर का अवतार है, वे पहले से ही उसी अवस्था में लीन रहते हैं, उसी अवस्था से निकलकर उनका अवतार होता है। तो ईश्वर के लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं रहता। फिर भी चूंकि भगवान कृष्ण क्षत्रियों के नायक थे और क्षत्रियों का धर्म बनता है युद्ध करना, इस कारण वे युद्ध में शामिल हुए अपने कर्तव्य कर्म करने के लिए। क्योंकि वे शास्त्रों के विधि विधान से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ नहीं करते जो शास्त्र विरुद्ध हो। शास्त्र मर्यादित ही वे आचरण करते हैं, शास्त्र मर्यादित ही वे कर्म करते हैं। जय श्री कृष्ण।